एक गांव ऐसा जहां रास्ते खराब होने की वजह से जाना भी कठिन लगता था। बरसात का मौसम था। एक दिन शाम के समय तेज़ हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर में तेज़ बारिश होने लगी। ओलावृष्टि होने लगी। बारिश इतनी हुई कि गांव में आने जाने का रास्ता भी पानी से ढक गया। चारों ओर पानी ही पानी दिखने लगा। बारिश होते हुए 2 दिन बीत गए। गांव में एक घर ऐसा था जो मजदूरी करने गांव से बाहर शहर में जाता था। तेज बारिश के कारण गांव का रास्ता टूट गया था, जिसके कारण शहर में मजदूरी करने के लिए नहीं जाया गया। घर का राशन भी अब खत्म हो चुका था। पिताजी बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा, गांव में नाव आई है, तुम नाव में बैठकर शहर चले जाना और घर के लिए खाने का सामान लेकर आ जाना। बेटा कहता है, पिताजी ठीक है, मैं शहर जाकर घर के लिए राशन लेकर आ जाऊंगा। बड़ा बेटा यह कहकर अपने कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है, मेरा छोटा भाई भी तो इस घर में रहता है। पिताजी ने उसे राशन लाने के लिए क्यों नहीं भेजा, मुझे ही क्यों भेजा है। यह सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्या मैं ही इस घर में रहता हूँ? क्या मेरी ही राशन लाने की जिम्मेदारी है? मेरा छोटा भाई भी तो इस घर में रहता है, उसे काम क्यों नहीं बताते? मैं राशन लेने नहीं जाऊँगा। यह सुनकर छोटा भाई भी आ जाता है। क्यों भाई, क्या हुआ? इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा पिताजी ने तुमसे क्या कह दिया जो इतना चिल्लाना पड़ रहा है? छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग यह देखने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बड़ा बेटा यह सब देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे यह नहीं पता रहता कि वह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। सभी लोग उसे समझाने की बात करते हैं, परंतु वह किसी की एक भी बात को नहीं मानता। वह गुस्से में सभी को कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मुझे सब कुछ पता है। यह सुनकर सभी लोग वहाँ से अपने अपने घर आ जाते हैं। बड़ा बेटा छोटे भाई से कहता है, तुम्हें ही राशन लाना होगा। यदि तुम राशन नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें इस तलवार से मार दूंगा। छोटा भाई कहता है, तुम मुझे इस तलवार से डरा रहे हो, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, मैं राशन नहीं लाऊंगा। यह कहकर जैसे ही छोटा भाई अपने कमरे की तरफ जाता है, बड़ा भाई पीछे से आकर उसकी गर्दन पर तलवार से प्रहार कर देता है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और वह मर जाता है। वहाँ पुलिस आ जाती है, उसे पकड़ कर ले जाती है। अब वह सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। क्रोध में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े।